परमेश्वर कहता है आपकी हर एक जरूरत प्रभु यीशु मसीह में उसके महिमा में धन के अनुसार पूरी होगी। उसका वचन कहता है कि वो चरवाहा है और हमें कोई घटी नहीं होगी। ये उसका वचन है। किसका वचन? परमेश्वर, जो कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसके लिए झूठ बोलना असंभव है। अगर उसने इसे कहा है तो ऐसा नहीं होगा कि ये पूरा ना हो, ये पूरा होगा, क्योंकि ये वचन है। So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say, you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship, here I am to bow, here I am to say, you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, oh, here I am to bow, here I am to say, you're my God. You're altogether lovely, you're altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship, here I am to bow, here I am to say, you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. यशायाह अध्याय 53 वचन 4 और 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यह जो दुख शब्द है, इसकी जगह सही में अनुवाद किया जाना था बीमारी और रोग। ठीक है, मैंने इस पर पहले भी प्रचार किया है। ठीक है। अगला वचन, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यहां क्या हो रहा है? यशायाह तो यीशु मसीह के संसार में आने के 800 साल पहले प्रकाशन पाता है कि वो कैसे क्रूस पर मरेगा और हमारे पापों और रोगों को और हमारे दर्द को उठाएगा, और पाप के श्राप को वो उठा लेगा, क्रूस पर हमारे लिए उसे उठा लेगा और हमें उससे आजाद करेगा। तो वो कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मैं देख सकता हूं, उसके होने के 800 साल पहले कहता मैं इसे देख सकता हूं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, मेरी आंखों के सामने हैं। तुम इसे शारीरिक रूप में नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकता हूं। अब पहला पत्रस अध्याय 2 देखिए और वचन 24। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए। अब ये क्या कहता है? क्रूस के बारे में कहता है। अब ये क्रूस होने के बाद में कह रहा है। यशायाह तो क्रूस की घटना के 800 साल पहले कह रहा था, और यहां पत्रस कह रहा है क्रूस की यह घटना होने के बाद में वो कहता है वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। सब लोग कहिए तुम चंगे हुए। पूरी भाषा बदल गई है। वो ये नहीं कह रहा कि तुम अभी चंगे हुए, क्योंकि यशायाह ने इसके होने के पहले ऐसे देखा था। अब वो अधिकार के साथ में कह सकता है कि तुम चंगे हो चुके, क्योंकि ये तो अब तो हो चुका है, ये तो हो गई ऐसी घटना है। तुम चंगे हो गए हो। वो कहता है तुम चंगे हो चुके हो। तो जब मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करूं, यानी देखिए, जब मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं तो मुझे कैसे प्रार्थना करनी नहीं चाहिए कि अभी मैं चंगा नहीं हूं और मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे प्रार्थना में कहना है कि प्रभु तूने कहा कि मैं चंगाई तो मेरी है। तेरा वचन कहता है कि कलवरी के क्रूस पर तूने इसे सह लिया है, और तेरा वचन कहता है हम चंगे हो चुके हैं। अगर तेरा वचन कहता है कि हम चंगे हो चुके हैं तो मैं अभी चंगा हूं।
मैं पहले से ही चंगा हूं। यीशु के नाम में, मेरे अंदर में, मेरे शरीर में यीशु का जीवन है। मेरे पास परमेश्वर की तंदुरुस्ती और बल है। प्रभु ही मेरा बल है और मेरा जीवन है। अगर हमारी प्रार्थना ऐसी बदल जाए, देखिए ये तो नए नियम की प्रार्थना है, नहीं तो फिर हमारी जो प्रार्थना है केवल पुराने समय की है। अगर आप प्रार्थना करते ये सोच रहे हैं कि ये होने वाला है, या ऐसा है जो अब तक नहीं हुआ है, या ऐसा है जो होना चाहिए, तो फिर निश्चय ही संदेह होगा। बिना किसी संदेह के संदेह होगा। क्यों? क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास नहीं है, तो अपने आप ये होगा। ये बात तो अटल है। आप सोचेंगे क्या मुझे ये मिलेगा या मुझे नहीं मिलेगा, क्या मैं चंगाई पाऊंगा या मर जाऊंगा, ये बात वहां पर होगी। लेकिन यदि आप वचन में जाए, उसमें बने रहे और इसे अपने दिल में स्थापित करे, इस पर विश्वास करे, इसका अंगीकार करते जाए, इसे बोलते चले जाए और इस तरह से सोचने लगे कि यह आपका है और यह आपकी संपत्ति है, यह आपके जीवन में आपका भाग है और यह आप ही का है, तब आप मरकुस 11:23 के अनुसार प्रार्थना करें अपने दिल में बिना किसी संदेह के। और यह कहने के बाद वो कहता है, जो कुछ तुम चाहते वो मांगो और विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है, तब तुम्हें वो मिल जाएगा। आमीन। अब लोग कहते हैं, जब मेरे पास नहीं है तो कैसे विश्वास करूं कि मुझे मिल गया है? हाँ ठीक है, बाकी सब पर कैसे विश्वास करते हैं? आज सुबह अखबार पढ़ा, तुरंत विश्वास किया, कोई समस्या नहीं थी। क्या आपने देखा? आपने नहीं देखा? कुछ अखबार में झूठी खबरें आती हैं। कुछ भी लिखते हैं, लेकिन बात तो यह है आपने विश्वास किया क्योंकि यह अखबार में है, और आप दूसरे लोगों से कहते हैं कि आज का अखबार पढ़ा, जैसे मानो वो बाइबल है। मैं भी अखबार पढ़ता हूं, लेकिन बात तो यह है मैं बाइबल जैसे उस पर विश्वास नहीं करता। यानी देखिए, लोग विश्वास के लिए तैयार हैं, उन्होंने इसे देखा नहीं, बस कहते हैं कि इसने कहा है। वो कहते हैं मैंने सुना, किसी के जरिए जानकारी मिली है। ये भाषा वो उपयोग करते हैं, वो इस पर विश्वास करते हैं जैसे मानो ये बाइबल के सुसमाचार की सच्चाई है। वो कहते हैं देखिए यही है, जानते हैं यही तो बात सच है। आपको सच्चाई कैसे पता चली? किसी ने ये कहा है। वो व्यक्ति कौन है? ट्रेन में कोई मेरे बाजू में बैठा था भाई, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूं कि वो कौन है, लेकिन उसने कहा यह ऐसी बात है और आपने विश्वास किया। परमेश्वर कौन है? बाइबल कहती कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। क्या आपने इसे पढ़ा है? चलिए 1 मिनट में इसे देखते हैं। चलिए हम तीतुस की पत्री में चले। तीतुस 1:1 पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और सत्य की पहचान के अनुसार, जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। देखिए कहता है परमेश्वर जो झूठ नहीं बोल सकता। ये नहीं कहता कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। कुछ अनुवादों में ये सही नहीं बताया है। एक अनुवाद कहता है कि जो झूठ नहीं बोलता है, मतलब परमेश्वर जो झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, ये कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, सब जानते हैं। मेरे लिए कोई बड़ी खबर नहीं कि कहूं परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। अच्छा है कि झूठ ना बोले, वो परमेश्वर है, सभी ये जानते हैं। ठीक है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। ये उतना मजबूत नहीं है, लेकिन यहां पर मैं सोचता हूं मजबूती से वो कहता है परमेश्वर जो झूठ नहीं बोल सकता। वो क्या कहना चाहता है? वो कह रहा है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता है। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, वो कुछ भी कर सकता है। क्या आपको पता नहीं? मैं जानता हूं, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, परमेश्वर ये नहीं कर सकता। तो हमें जानना होगा कि ये कैसे सही है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और बाइबल कहती परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता है। तो मुझे देखना होगा कि हाँ, इसका मतलब क्या है। मैं आपको बताऊं क्या मतलब है इसका। जब आप इसकी तुलना दूसरे वचनों से करते हैं, यानी ऐसे वचन जो कहते हैं, जो वचन कहते हैं परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और यहां यह कहता है परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब परमेश्वर बोलता है, वो मनुष्य के जैसे नहीं कहता। देखिए गिनती अध्याय 23:19 सच में इसी तरह से कहता है। क्या परमेश्वर मनुष्य है? वो कहता है परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। यानी मनुष्य के बोलने में और परमेश्वर के बोलने में बहुत बड़ा फर्क है। मनुष्य जो कि गिर गया है, असल में आदम को परमेश्वर जैसे बोलने के लिए बनाया था। आदम को बिल्कुल परमेश्वर के जैसे बोलने के लिए बनाया गया था।
यानी जो कुछ भी वो कहता है वो बिल्कुल वैसे ही होगा, क्योंकि ऐसा करने की जो सामर्थ है वो तो अपने आप में वचन में बनी है। क्योंकि ये कहता है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि जब वो अपने मुंह को खोलकर वचन कहता है तो आप इसे हो गया मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने की जो सामर्थ्य है वो तो पहले से उसके अंदर में है। और इसलिए बाइबल में यशायाह कहता है कि उसका वचन कभी व्यर्थ लौट कर नहीं आएगा, जिसके लिए भेजा गया उसे पूरा किए बिना नहीं आएगा। जब परमेश्वर के मुंह से वचन निकलते हैं, ये तो केवल आवाज नहीं है मेरे दोस्तों, ये तो आत्मा है, जीवन है। ऐसे यीशु ने कहा, मेरे वचन तो आत्मा और जीवन है। जब परमेश्वर का वचन उसके मुंह से निकलता है वो तो शक्ति और सामर्थ से भरा है, वो तो जीवित और सामर्थी है। इब्रानियों 4:12 कहता है ये जाकर काम करता है, ये कुछ करता है। यानी जब परमेश्वर कहता है, अपने वचन को कहता है, उसे जाकर कुछ नहीं करना है। जब वो कहता है तो निश्चय ही हो जाएगा, क्योंकि वचन में ही उसे पूरा करने की सामर्थ होती है। जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तुम्हें बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो जगत का उद्धार करता होगा, मरियम ने कहा मेरी शादी नहीं हुई, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। स्वर्गदूत ने उसकी ओर देखकर कहा, सुनो मरियम, जान लो कि परमेश्वर ने यह कहा है, मैं परमेश्वर का दूत हूं। ये शब्द जो मैं तुमसे कह रहा हूं ये तो परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हैं। उसने उसकी ओर देखकर कहा कि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। जानते हैं इसका सच में क्या अर्थ होता है? एक अनुवाद इसका इस तरह से अर्थ बताता है, यह कहता है कि परमेश्वर के हर एक वचन में इतनी सामर्थ है कि वो अपने आप को पूरा कर दे। स्वर्गदूत ने मरियम से यही कहा, परमेश्वर के हर वचन के अंदर में इतनी सामर्थ है कि वो खुद को पूरा कर दे। दूसरे शब्दों में वो कह रहा है, परमेश्वर ने कहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये नहीं होगा, क्योंकि जैसे वो वचन कहता है तो वो होता है, क्योंकि ये उसका वचन है। और इसलिए वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है। जो कुछ भी वो कहता है वो पूरा होता है। हेलो, इसलिए झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मुंह खोलकर वचन कहे तो वो होता है। हेलो, क्या आप यहां हैं? अब प्रभु पर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर कहता है कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। यह तो उसका वचन है, वही तो लेखक है। पतरस यहां पर लेखक नहीं है। परमेश्वर ने इसे यहां रखा, कहा कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। परमेश्वर कहता है आपकी हर एक जरूरत प्रभु यीशु मसीह में उसके महिमा में धन के अनुसार पूरी होगी। उसका वचन कहता है कि वो चरवाहा है और हमें कोई घटी नहीं होगी। यह उसका वचन है। किसका वचन? परमेश्वर, जो कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसके लिए झूठ बोलना असंभव है। अगर उसने इसे कहा है तो ऐसा नहीं होगा कि यह पूरा ना हो, यह पूरा होगा, क्योंकि यह वचन है। क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको इसके साथ में मिलकर काम करना है। आपको एक निष्कर्ष पर आना है। आप जीवन में ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते इस पर निर्णय लिए बिना। मैं क्या पढ़ रहा हूं, क्या मनन कर रहा हूं, जब मैं चर्च में जाता हूं तो क्या सुनता हूं, ये नहीं कर सकते कि बस बगल में अपनी बाइबल रखे और फिर शेल्फ में इसे रख दे और खुद को धार्मिक माने। आपको बैठकर सोचना होगा कि क्या मैं इस पर विश्वास करता हूं? क्या यह सर्व सामर्थी परमेश्वर का वचन है जो झूठ नहीं बोल सकता? अगर वो इसे बस कहे तो ये हो जाएगा। अगर वो इसे कहता है और ये हो जाता है तो उसका वचन कहता है कि मैं चंगा हो चुका हूं। तो मैं चंगा हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। उसका वचन कहता है कि उसने मेरे लिए सारा काम पूरा कर दिया है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि मुझे कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि उसने मेरे लिए सब कुछ किया है। इसी तरह से आपको इसे देखना है। देखिए, विश्वास और अनुग्रह जुड़े हैं, क्योंकि जो अनुग्रह ने किया उसके साथ में विश्वास जुड़ा है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा क्या क्या दे दिया है। बाइबल विश्वास के बारे में बताती है और सिखाती है, इसलिए कि हम सीख सके कि हम इसे कैसे ले और विश्वास करें। आमेन। लेकिन बहुत से विश्वासी सोचते हैं हम परमेश्वर को हिला सकते हैं, रोने से, भीख मांगने से, उपवास और प्रार्थना और ये और उसके द्वारा उसे हिला सकते हैं। उपवास अच्छा है, हमें बदलता है, परमेश्वर को नहीं बदलता। इस संसार में जब आप मनुष्यों के पास में जाते हैं तो शायद आपको उपवास करना होगा, तभी वो देंगे। लेकिन परमेश्वर के साथ में ऐसा नहीं, ये नहीं करना है। बाइबल नहीं कहती कि उपवास करो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसे आप मुश्किल मत बनाइए।
मैं अपने एक दोस्त के पास में गया था जो कि परमेश्वर के दास थे, 40 दिनों के उपवास पर थे। वो उपवास तोड़ रहे थे और हजारों लोग वहां पर जमा थे। उन्होंने कहा, सैम तुम प्रचार करो। मैंने कहा, क्या प्रचार करूं? वो जानते हैं इसके बारे में मेरे दृष्टिकोण को जानते हैं, लेकिन मेरे अच्छे दोस्त हैं, हर जगह मेरे दोस्त हैं। तुम प्रचार कर रहे हो। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? कुछ भी प्रचार करो कहा। मैंने कहा, मैं प्रचार करूंगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और मैंने उसी के बारे में प्रचार किया। क्यों इस मामले को उलझाए? उपवास करो तो मिलेगा नहीं, लेकिन मांगो तो मिलेगा कहा गया है। परमेश्वर बहुत ही सरल है और हम सारी बातों को उलझा देती हैं। जो वो कहता है उसे लेने के लिए। ठीक है, एक और बात, लूका अध्याय 11। क्योंकि मैंने ये सब कुछ कहा, रोना, भीख मांगना और परमेश्वर से मांगते चले जाना कि परमेश्वर को हिलाए। कुछ लोग इस वचन का उपयोग करते हैं, इसलिए मैं आपको ऐसे अधूरे में छोड़ना नहीं चाहता हूं। क्योंकि जैसे ही आप बाहर जाएंगे, कोई आकर आपसे कहेगा, क्या तुम जानते हो बाइबल में यीशु ने इस तरह से कहा, इस तरह दृष्टांत दिया। मैं जानता हूं कि क्या होने वाला है। चलिए आपका यह संदेह भी दूर कर दूं। लूका अध्याय 11 वचन 5 से आगे देखिए। पहले 4 वचन में हम देखते हैं कि चेला यीशु के पास में आकर कहता है कि उन्हें प्रार्थना करना सिखाए, क्योंकि उसने जाना कि यीशु की प्रार्थना अलग है, वहां पर की धार्मिक प्रार्थनाओं से पूरी अलग है। उस प्रार्थना में सामर्थ है और वो पूरी होती है। और इसने जाना कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, चलो इससे प्रार्थना करना सीखते हैं। यह अच्छा है। तो वो कहता है, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, और प्रभु से प्रभु की प्रार्थना सिखाता है, जहां पर प्रार्थना के सिद्धांत बताए गए हैं। और फिर वचन 5, और उसने उससे कहा, यीशु आगे कहता है उनसे, यानी प्रभु की प्रार्थना सिखाने के बाद में उनसे कहता है, तुम में से कौन है कि जिसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे। यह आधी रात की बात है। दोस्त से जाकर 3 रोटी मांगता है, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वो भीतर से उत्तर देकर कहेगा, यानी भीतर से वो जवाब देगा, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसके मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, लज्जा छोड़कर मांगना यानी वो उसे इतना परेशान कर रहा है। हिंदी में बहुत सुंदर तरीके से कहता है कि लज्जा छोड़ के मांगने के कारण, और यहीं से यह विचार आता है बेशर्म होकर मांगना। विश्वासी परमेश्वर से यही कहते हैं कि यीशु मुझे बस थोड़ा सा दे दे। यह विचार तो सामान्य रूप में यहां से आया है, क्योंकि उन्होंने इसे लिया। उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितना आवश्यक हो उतना उठकर देगा। यहां पर कहानी खत्म होती है। तो उन्होंने इसे लिया है और इस तरह से प्रचार किया है कि जब तुम प्रार्थना करो तो तुम्हें याद रखना है कि सामान्य रूप में मांगने से काम नहीं बनेगा, इसलिए आपको यहां लज्जा छोड़कर मांगना होगा। यहां पर बेशर्म होकर मांगना है और आपको डटे रहना है और आपको बस मांगते चले जाना है, क्योंकि आप उसे खटखटाते रहते हैं, उसे परेशान करते रहती हैं। तो अंत में उठकर कहेगा, मेरा मित्र है इसलिए नहीं, पर मुझे परेशान कर रहा है, इसलिए मैं जाकर कुछ करता हूं ताकि उसे शांत कर दूं। तो वो आकर देगा। उन्होंने कहा परमेश्वर ऐसा ही है, लेकिन सच में यहां पर इस कहानी में परमेश्वर की तुलना इस व्यक्ति से नहीं है। इस कहानी में जो यहां पर यीशु बता रहा है कि यहां पर परमेश्वर और इस मनुष्य के बीच के फर्क को बता सके। यीशु कहानी बता रहा, मैं जानता हूं परमेश्वर का गलत चित्र नहीं दे रहा है। वो ये नहीं कह रहा परमेश्वर आपके पड़ोसी, आपके मित्र के जैसा है। कितने लोगों के ऐसे दोस्त हैं जिनका दरवाजा खटखटाए, आधी रात को उनसे 3 रोटियां मांगे तो वो आपकी सुनेगा भी नहीं, या फिर वो कहेगा मैं अपने बच्चों के साथ में सो रहा हूं और इसलिए मैं उठकर आपको ये नहीं दे सकता हूं, चले जाओ। तो क्या आप उसे दोस्त मानेंगे? मैं नहीं सोचता मैं इसे अपना दोस्त नहीं मानूंगा। अगर मैं आधी रात को उसके पास में जाऊं और वो मुझे 3 रोटियां भी न दे तो वो कौन सा दोस्त है? जानते हैं, वो दोस्त नहीं। देखिए, यहां तक कि सामान्य व्यक्ति जो मित्र है वो ऐसा है कि वो बहुत परेशान है, वो थक चुका है और अपने बच्चों के साथ में वहां पर सो रहा है और दरवाजा बंद है, सब कुछ खत्म हो गया है, लाइट बंद कर दी है, सब कुछ बंद करके रखा है। सामान्य मनुष्य जबकि ये सब कुछ हो रहा है तो फिर भी उठ जाएगा, क्योंकि यहां पर ये व्यक्ति इस इमरजेंसी की परिस्थिति में आया है, उसे परेशान करता है, तो वो उठकर कुछ न कुछ करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो परमेश्वर कितना ज्यादा करेगा। यहां पर यह बात यीशु कहता है।
यीशु प्रार्थना के बारे में बता रहा है, यहां पर समानता नहीं लेकिन वो फर्क बता रहा है। अगर वो सामान्य मनुष्य अगर ऐसा करता है विवश होने के कारण, तो परमेश्वर कितना ज्यादा करेगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपको डटकर खड़े रहकर खटखटाते रहना होगा, मांगना होगा और उसे परेशान करना होगा। नहीं, आपके मांगने के पहले वो देने को तैयार है। आपने जो मांगा उससे बढ़कर परमेश्वर आपको देना चाहता है। यही तो संदेश यीशु बताना चाहता है। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो अभी आप अगले वचन को पढ़िए। अब मैं तुमसे कहता हूं, ये बात आगे बताता है, और मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कहानी का सार बता रहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उससे मिलता है, और जो खोजता है उससे मिलता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। शब्द देखिए, हर एक जो खोजता है, हर एक व्यक्ति जो खटखटाता है, हर एक व्यक्ति जो मांगता है वो उसे पाएंगे। किसी को वापस नहीं भेजा जाएगा। हर एक व्यक्ति जो मांगता है उससे मिलता है, ये बाइबल कहती है। संदेश तो यह है कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए पहले से ही तैयार है। यही संदेश है। चलिए इसे और भी आगे पढ़ते हैं। वचन 11, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। यीशु बहुत ही सामर्थ्य रूप में कहता है, काश कोई प्रचारक इससे सुन लेता, क्योंकि वो कहते हैं अगर परमेश्वर से हमने भलाई पाई है तो क्या हम परमेश्वर से बुराई नहीं ले सकते हैं? बहुत सी जगह पर यही तो प्रचार चलते रहता है। परमेश्वर ने अच्छा और बुरा दोनों दिया, अगर आपने अच्छा लिया तो उसके साथ में बुरा भी ले लेना। और इसके लिए वचन भी है। वो जो भी कहते हैं बाइबल से है। बाइबल में हर तरह की बातें हैं। जानते हैं, दाऊद की पूरी कहानी बाइबल में है, उसका बुरा जीवन भी है। हां, सबकी बुराई भी बताई गई है। किसने कहा है, क्यों कहा है, और किस कारण उसने कहा है, और जो उसने कहा है क्या वो सच्चाई है, आपको ठानना है। इसलिए बाइबल कहती है सच्चाई के वचन को सही तरह से पहचाने। आपको सही तरह से पहचान लेना है, जैसे का वैसा नहीं लेना है। किसने लिखा है, क्यों लिखा? अय्यूब ने बहुत कुछ कहा, आखिर में कहा प्रभु मुझे माफ कर, मैं तो अपने हाथ को अपने मुंह में रख दूंगा, मैं चुप बैठूंगा क्योंकि मैंने बहुत बातें कर ली है, बेकार की बातें कही हैं, मैं चुप बैठूंगा। लेकिन अय्यूब ने जो कहा उसके ऊपर अभी भी लोग बेकार की बातें करती हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू के अध्याय पढ़े, उन्होंने आखिरी अध्याय नहीं पढ़ा। लेकिन यह आखिरी के कुछ अध्यायों में आता है। अय्यूब ने वहां पर बहुत सी बातें कही, लेकिन वो तो बहुत ही अलग अलग परिस्थिति में फंसा था। फिर वो उससे पश्चाताप करता, अपना मुंह बंद करता और दुगनी आशीष पाता है मुंह बंद करने के लिए। कल्पना कीजिए अगर हम सही बातें करने लगे तो शायद हमें 7 गुना ज्यादा मिल जाएगा। यानी आप जो मांगते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर आपको देना चाहता है। हां, परमेश्वर आपको रुकावट नहीं देता है। वो आपका विरोधी नहीं है, वो आपका शत्रु नहीं है, वो आपके विरुद्ध में नहीं है, वो आपसे कुछ रोकना नहीं चाहता, वो आपसे कोई आशीष रोक कर नहीं रखता है। बाइबल इस तरह से कहती है। तो विश्वास आसान होना चाहिए, विश्वास विश्राम है, बाइबल इसी तरह से बताती है। और इब्रानियों अध्याय 4 वचन 11 कहता है, अतः हम विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करते जाए। वो कहता है जिस तरह का मुझे पसंद है, इस विश्राम में प्रवेश करना तो बहुत बड़ी बात है। यह सबसे मुश्किल काम है। अगर मैं आपसे कहूं आपको ये 10 काम करने हैं, इतने दिन उपवास करना है, इतने अध्याय पढ़ना है, ये और वो करना है, ये सब कुछ वहां पर लिख दूं, इसका प्रिंट आउट लूं और हर एक को 2-2 रुपए में बेच दूं, तो आज के आज हजारों बिक जाएंगे। सब जानना चाहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन मैं ये प्रचार कर रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं करना है, उसने सब कुछ कर दिया है। बस विश्वास करे और कहते जाए, बस यही। आपको कुछ नहीं करना, बस विश्वास करके कहना है, क्योंकि उसने सब कुछ किया है। और यही तो मसीही संदेश है, यही तो विश्राम लाता है। आस्था कामों पर है, मसीहत तो विश्वास करना और अंगीकार करने में है और ले लेने में है। आमेन। आस्था यह है कि आपने क्या किया है, कितने घंटे प्रार्थना की है, आपने ये कितनी बार किया, वो कितनी बार आपने किया है। मतलब आपके कामों का अंत नहीं। आस्था तो बस यही है। मसीहत यह है कि 2000 साल पहले कलवरी के क्रूस पर यह सब कुछ कर दिया गया है। तो आप क्या विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो इसे कहें, और जो आप कहेंगे आपको मिल जाएगा। जो कुछ भी आप कहेंगे वो आपको मिल जाएगा। मरकुस 11:23 इसी के बारे में है। आमेन। उस विश्राम में प्रवेश कर ले।
प्रयत्न करें, उस विश्राम में आने की कोशिश करें, मेहनत करें, क्योंकि वो मुश्किल है। आपको घर में जाकर अपनी बाइबल लेकर बैठना होगा और इसके ऊपर काम करना होगा, सीडी को बार बार सुनना होगा, ये शिक्षा बार बार सुननी होगी, जब तक कि आपके मन में ये सच्चाई स्थापित न हो जाए कि ये सारी बातें हो चुकी है, ये खत्म हो गया है, पहले से पूरा हो गया, ये मेरा है। जब तक कि इसमें आकर आप काम न करें, और यही तो विश्राम में प्रवेश करना है, आपको मेहनत करना है, बस हमें इसी तरह का काम करते जाना है कि इसे ले अपने अंदर रखें और अपने पूरे मन को हम बदल दें और ये निष्कर्ष निकाले कि ये हो चुका है, 2000 साल पहले ये पूरा हो चुका है। यही तो वो परिश्रम है या मेहनत है जो हमें इसमें करना है, क्योंकि और कोई मेहनत नहीं है। हमें कुछ नहीं करना, उसने कर दिया है। इसे समझने के लिए हमें परिश्रम करना है और इसमें परमेश्वर आपका सहायक होगा। We're gonna sing about how great our God is. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. And out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Oh, praise Him. Give Him all the praise in this place.